लखनऊ के साउथ सिटी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के समक्ष नए जिलाध्यक्ष का चयन कर शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित सदस्य को संगठन का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। और किन बिंदुओं पर चर्चा यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये हमारा ऑफिस नहीं है। उत्तर प्रदेश ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे किसान यूनियन के नेता अरुणेन जी को मुख्य अतिथि जो है बनाया गया और आपने सभी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट वितरण किया। आपके शुभ हाथों से सभी को सर्टिफिकेट मिला और इन दौरान जो है जो ट्रैवल एसोसिएशन के अपने मुद्दे थे उसमें मुख्य मुद्दा सभी पदाधिकारियों ने जम के उठाया कि हम सरकार से, भाई यूनियन तो गठित हो गई, नवनियुक्त लोग पदाधिकारी बन गए, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है कि हम म्यूचुअली एक बिजनेस करते हैं। हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप हैं और तमाम रिसोर्सेज हैं, इससे म्यूचुअल बिजनेस करते हैं। हमारे पास बस है, आप पास टैक्सी है, आप पास इनोवा है, तो हमने एक्सचेंज करते हैं। तो बिजनेस एक्सचेंज यूनियन अल्टीमेटली करती है, एक हमारा मूल मुद्दा है। लेकिन इसके बाद एक मुद्दा आता है जो रोड टैक्स का, जो मल्टीपल टैक्सेस दे रहे हैं। गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो 5 लाख की गाड़ी हमें 9 लाख में मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हम जाते हैं इंश्योरेंस कराने तो उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है। तत्पश्चात हम जब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसमें भी एक मोटा अमाउंट देना पड़ता है। जो हम एक तो टैक्स दे चुके हैं, फिर हम रजिस्ट्रेशन का वन टाइम, अगर प्राइवेट गाड़ी है तो, और नहीं तो इसका क्वार्टरली टैक्स हम भरते हैं। इसके बाद फिटनेस टैक्स है, तमाम तरीके के जो मल्टीपल टैक्सेस हैं। ये सब तो चलिए जो नई गाड़ी की बात हो गई, लेकिन अब जब हम गैरेज में उसको बनाने जाते हैं उस पर भी जीएसटी लग रही है, हर कंपनियां ले रही हैं। तो कहने का मतलब हमारे ऊपर जो मल्टीपल टैक्सेस का जो भार है, सब भार हम लोग झेलने के बाद टोल टैक्स भी देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये है। और बता दें आपको, आज के रेट में मैं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, पहले ट्रैफिक वाले का जेब भरता था, अब सरकार ने क्या किया, हर ट्रैफिक वालों को बोला तुम्हें 20 चालान करने ही करने, यानी। और वो करते क्या है, वो प्राइवेट नंबर पे तो ज्यादा ध्यान नहीं, टैक्सी नंबर गाड़ी देखी नहीं कि उन्होंने चालान किया नहीं, बोले ये मोटा आसामी है, इसको पकड़ो। यानी ट्रक पे जो चल रहा है, तो ये सरकार की जो पॉलिसी, सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो अपने अभिमान में गुमान में बैठे हुए हैं, वो किस तर्ज पे कह रहे हैं कि जबरदस्ती हमें 20 गाड़ियों का टैक्सी चालान लाना ही लाना है तुमको। यानी पहले जो 500 रुपया 200 रुपए लेके ट्रैफिक वाला गाड़ी छोड़ देता था, अब उसकी मजबूरी हो गई कि उसका अधिकारी बोलता है 20 चालान तो लाया है कि नहीं लाया, नहीं तो उसको सस्पेंशन और तमाम तरीके का उसको पनिशमेंट देने को जो उच्च अधिकारी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और रही बात जो रोड टैक्स की लड़ाई है, वो हम लोग फाइट फॉर रोड टैक्स के जो आंदोलन है वो हमारा, मुझे लगता है 10 वर्ष पहले से चल रहा है और कई बार गडकरी जी से हम लोग अपनी बात रख चुके हैं। तो ये तो सेंटर का मुद्दा है और जो स्टेट का मुद्दा वो तो है ही। तो हम लोग फिर से नए एनर्जी लेके नए नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ में फिर से एक बार रोड टैक्स पे हम लोग अपनी फाइट करेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और जितना बेस्ट से बेस्ट हो पाएगा करेंगे। और कई हमने हासिल भी किया है। हमने फिटनेस जो पेनल्टी लगती थी बसों पे, टैक्सीज पे, वो हम लोगों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच से हम लोगों ने जीता हासिल करी है। जो संवैधानिक प्रक्रिया वो करेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। एकता में बल है और हम एक हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो अच्छा काम कर रही है। बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो पैटर्न है, हमारे प्रेम भैया अभिभावक जो इस चेयरपर्सन इस संगठन के हैं। आपका एक बड़ा काम है और आपको बड़ा दर्द भी, अगर 500 फ्लीट है तो 500 फ्लीट का टैक्सेशन का भी जो दर्द है, तो हम मिल के इसको लड़ाई को आगे लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो टैक्स के जो इतना बड़ा डिजास्टर है, राक्षस रूपी जो मल्टीपल टैक्सेस हम भर रहे हैं, उसे मिनिमाइज करने का प्रयास करें। ओके सर। कि आज तो सभी हमारे नवनिर्वाचित सदस्य जिनका गठन हुआ है, हमारे मुद्दे कई हैं। सबसे अहम मुद्दा है कि हम लोग ट्रैवल व्यवसायी हैं और सरकार इनको परेशान कर रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे बीच इस समय है वो सिर्फ एक मुद्दा है कि हमारे टैक्सेस कम किए जाएं, जो हमारी टैक्सी गाड़ियों, क्योंकि सरकार ने लखनऊ में या यूपी भर में टैक्सी ही गाड़ी चलाने का अनुमति दिया है। तो सभी को, सरकार को भी चाहिए जितने टैक्सी वाले हैं इनका टैक्स कम करें। सबसे पहली बात, हमारा टैक्स का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको कम कर, क्योंकि हमारे किसी भी प्रदेश में इतना टैक्स नहीं जितना टैक्स हमारे उत्तर प्रदेश में है। दूसरी एक मांग हमारी ये है कि इन सभी के बीच हमारे एक और टैक्सी गाड़ियों में पेपर लगता है जिसको बोलते हैं अधिकार पत्र, उसका कोई औचित्य नहीं है।
फिर भी सरकार उस बहाने कम से कम 500 से 1000 रुपये वसूल लेती है, उस कागज़ के रूप में खाली। उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ यूपी भर में ही चलती है। अगर बाहर जाती है वहाँ टैक्स पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी एक अधिकार पत्र का एक ज़बरदस्ती थोपा गया है कि इसको रजिस्ट्रेशन कराइए। तो सबसे मेरा मुद्दा पहला एक है कि हम लोग जो हमारे टैक्सेज बढ़े हुए हैं इनको कम करे सरकार, तभी हम लोग बढ़िया अच्छी सेवाएं दे पाएंगे और सुचारू रूप से चल पाएंगे। इसको लेकर कोई ज्ञापन अपन भी शासन? हाँ, हम लोग ज्ञापन देंगे भी आकर के। सभी जितने सदस्य हमारे निर्वाचित हुए हैं सभी लोग, अध्यक्ष जी हमारे हैं, सभी लोग जाकर के मुख्यमंत्री योगी जी को भी देंगे और हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को भी। जी अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है ट्रांसपोर्ट वालों को पुलिस की बड़ी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। अक्सर आवाजाही में ही गाड़ी खड़ी करा ली जाती है, घंटों खड़े कर, इससे बड़ा लॉस होता है। उस पर आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला कि 2012-13 में जब हम लोगों ने ये देखा, मैं 1997 से इस लाइन में हूँ, 28 साल हो गए मुझे, तो तब हम लोगों ने देखा कि एक तो पुलिस और दूसरा आरटीओ, ये दोनों के उत्पीड़न से हम लोगों ने दुखी होकर 2012 में एसोसिएशन का गठन किया। एसोसिएशन का गठन किया तो शुरू में लोगों में जागरूकता कम थी, उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हुए। 2015-16 में फिर हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया विकासदीप में, ठीक। उसके बाद फिर जब लोगों में जागरूकता आई तो आज हम लोगों का वो कारवां जो 10, 12, 15 लोगों का था वो सैकड़ों में हो गया और बहुत जल्द ये हज़ारों में होगा। और रही टैक्स के मुद्दे की बात, तो इसको निश्चित तौर पे हम लोग परिवहन मंत्री योगी जी और इवन नितिन गडकरी जी को भी ये ज्ञापन देंगे कि हमारा टैक्स का मुद्दा देखें, क्योंकि पूरे स्टेट ऑल इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे यहाँ है। और अगर हम टैक्स ज़्यादा देंगे तो बट नेचुरल हम रेट ज़्यादा लेंगे। रेट ज़्यादा लेंगे तो जो सैलानी पर्यटक आते हैं वो वहाँ जाके ये कहते हैं कि भैया लखनऊ गए थे हमको लूट लिया। तो जाहिर सी बात है अगर हमें टैक्स ज़्यादा है तो हम रेट ज़्यादा रखेंगे। तो अगर हमें अच्छी सेवाएं देनी है तो गवर्नमेंट का